हेलो फ्रेंड्स। तो एनक्लेक्स सॉन्डर्स अपनी थ्योरी क्लासेस चल रही थी जो लेटेस्ट एडिशन है अभी। अब तक अपन ने 16 चैप्टर अपने कंप्लीट कर लिए थ्योरी में। आज का अपना चैप्टर है चैप्टर नंबर 17, यूरिनरी एंड बोवल एलिमिनेशन। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि इस एक वीडियो में अपन कंप्लीट चैप्टर डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे। तो इसलिए अपना जो नोटबुक और अपना जो पेन वगैरह है ये सब चीज़ें अपने को साथ में लेकर के बैठनी है, एक एक पॉइंट अपने को लिखते रहना है। दो चीज़ें पढ़ेंगे इस चैप्टर में, यूरिनरी आउटपुट, यूरिनरी एलिमिनेशन, और दूसरा बोल एलिमिनेशन। सबसे पहले अपन स्टडी करेंगे यूरिनरी एलिमिनेशन। तो देखिए, यूरिनरी एलिमिनेशन में सबसे पहले अपने को क्या करना होता है, यूरिनरी असेसमेंट अपने को करना होता है। और यूरिनरी असेसमेंट में अपन क्या करेंगे, चेक द पेशेंट्स डेली यूरिनेशन पैटर्न। नेक्स्ट इनटेक आउटपुट चेक करना होता है अपने को, और यूरिन आउटपुट एटलीस्ट 30 ml पर आवर, ये अपने को कट ऑफ मार्जिन दे दिया कि कम से कम अपने को यूरिन आउटपुट जो है एक नॉर्मल पर्सन का, हेल्दी पर्सन का 30 ml पर आवर तो होना ही चाहिए। यदि इससे कम हो रहा है इसका मतलब जो अपनी जो किडनी है, जो रीनल है, उसका फंक्शन क्या हो गया, रीनल फंक्शन इम्पेयरमेंट हो गया। ठीक है, चलिए और क्या करना होता है, और अपने को चेक करना होता है एनी अबनॉर्मल सिम्टम ऑफ रीनल या फिर यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, तो यदि कोई अबनॉर्मल सिम्टम हो तो वो भी अपने को असेस करके नोट कर लेना है। तो ये तो हो गया असेसमेंट। अब देखिए एनक्लेक्स में रेड पॉइंट में, रेड कलर में अपने को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं। उनमें सबसे पहले है कि यूरिन आउटपुट लेस देन 30 ml पर आवर में इंडिकेट, यानी यदि यूरिन आउटपुट लेस देन 30 ml हुआ तो वो किन किन चीज़ों का सिम्टम हो सकता है। तो पहली बात तो रेनल इम्पेयरमेंट का हो सकता है कि कौन कोई किडनी में प्रॉब्लम है, या फिर हाइपोवोलेमिया के इंडिविजुअल ने फ्लूइड कम लिया है, या फिर डिहाइड्रेशन हुआ है इंडिविजुअल को, या फिर बर्न के क्लाइंट में भी फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट होता है, फ्लूइड लॉस होता है, तो यूरिन आउटपुट लेस देन 30 ml हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट अपन क्या असेस करेंगे, यूरिन करेक्टर। ठीक है, यूरिन करेक्टर जिसमें अपन कलर चेक करेंगे, क्लैरिटी और अमाउंट अपन चेक करेंगे। चलिए, तो ये तो हुआ अपना फर्स्ट पॉइंट, यूरिनरी असेसमेंट। सेकंड पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं यूरिनरी अल्ट्रेशन। तो देखिए, यूरिनरी अल्ट्रेशन में 5 पॉइंट अपन स्टडी करेंगे। 5 पॉइंट कौन कौन से, अल्ट्रेशन विद यूरिनरी एलिमिनेशन, दूसरा यूरिनरी रिटेंशन, तीसरा यूटीआई, चौथा यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, और पांचवा यूरिनरी डाइवर्जन। ठीक है, ये पांचों पॉइंट अपन स्टडी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपन स्टडी करते हैं अल्ट्रेशन विथ यूरिनरी एलिमिनेशन। ठीक है, तो देखिए यूरिनरी एलिमिनेशन में क्या क्या अल्ट्रेशन हो सकते हैं, या तो यूरिन आउटपुट कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है। तो अपन क्या 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 चेक करेंगे, पोलीयूरिया की कंडीशन है, ओलिगूरिया है, या फिर एनयूरिया है, ये सब अपन असेस करेंगे। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकंड पॉइंट अपना, यूरिनरी रिटेंशन। तो यूरिनरी रिटेंशन में, क्योंकि ये कारण क्या है इसका, ब्लैडर एटोनी, या तो ब्लैडर जो है वो प्रॉपर तरीके से क्या नहीं कर रहा है, कॉन्स्ट्रिक्शन ब्लैडर में नहीं हो रहा है, या फिर एनी स्टोन फॉर्मेशन है, या फिर कोई ट्यूमर फॉर्मेशन है। ठीक है, तो इस वजह से यूरिन जो है वो पास आउट नहीं हो रहा, तो ये अपन चेक करेंगे। नेक्स्ट, पेशेंट फील नो यूरिनेशन। इस कंडीशन में पेशेंट जो है वो यूरिनेशन नहीं कर पाता है। एंड डिस्टेंडेड ब्लेडर, ब्लेडर जो है वो क्या होगा, फूल जाएगा क्योंकि उसमें यूरिन जो है वो भर चुका है। देन इंटरवेंशन की बात करें तो कैथेटराइजेशन इज द ओनली इंटरवेंशन ऑफ यूरिनरी रिटेंशन। चलिए नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं, थर्ड पॉइंट अपना यूटीआई। ठीक है, यूटीआई में अपन क्या, यूटीआई क्या होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो मोस्ट कॉमन हेल्थ केयर एसोसिएटेड जो इन्फेक्शन है वो यूटीआई को ही माना जाता है। कारण क्या है इसका, इसका कारण है एक बैक्टीरिया इकोलाई, इचेरेचिया कोलाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं साइन सिम्टम्स की। तो यूटीआई के जो मेन साइन सिम्टम है उसमें डिस्यूरिया होगा, यानी पेनफुल यूरिनेशन होगा, इंक्रीज यूरिनरी अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी, ये दोनों जो है वो बढ़ जाएंगी, अर्ज भी बढ़ जाएगी और फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टेंडर प्यूबिक एरिया। जो सुप्रा प्यूबिक एरिया है वो क्या होगा, टेंडर्ड होगा। नेक्स्ट और क्या होगा, क्लाउडी फॉल स्मेलिंग यूरिन होगा। ठीक है, और साथ ही साथ ब्लडी यूरिन भी अपने को देखने को मिल सकता है। तो ये हो गया अपना यूटीआई, ये अपन असेस करेंगे। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ पॉइंट अपन क्या डिस्कस करेंगे, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। ये सारे पॉइंट पहले लिख लेना आप, ये देखिए ये जो 4-5 पॉइंट अपने है ना, यही अपन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है अपना यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। तो देखिए ये रहा अपना फोर्थ पॉइंट, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का मतलब होता है ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन पासिंग, या फिर मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन में क्या होना, ड्रिबलिंग होना, यानी
ड्रॉप ड्रॉप करके बूंद जो है वो यूरिन का बाहर निकलना। इनवॉलेंट्री टाइप्स की बात कर ले, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट वन है अर्ज इनकॉन्टिनेंस, जिसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग सेंसेशन, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ अर्जेंसी के बाद में स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ वॉइड के बाद इनवॉलेंट्री यूरिन पास आउट हो जाना। यानी पहले इंडिविजुअल को अर्ज होगी कि मेरे को यूरिन करना है, और उसके बाद में वो उस पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा, उसमें यूरिन जो है वो पास आउट हो जाएगा, उसको बोलते हैं अर्ज इनकॉन्टिनेंस। सेकंड है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, यानी कि एब्डोमेन पर स्ट्रेस या प्रेशर लगने के कारण कफिंग या स्नीजिंग जैसे यदि इंडिविजुअल को होता है तो उसकी वजह से एब्डोमेन पर प्रेशर लगेगा, तो उसकी वजह से यूरिन जो हो पास आउट हो जाता है, उसको अपन बोलते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। नेक्स्ट है तीसरा फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस। तो एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण इंडिविजुअल को यूरिन जो हो पास आउट होना, उसको अपन क्या बोलेंगे, फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस। फॉर एग्जांपल अनेबल टू असेस टॉयलेट, ठीक है। तो इस कंडीशन में यदि इंडिविजुअल जैसे मान लीजिए कहीं सोशल जगह किसी जगह पर गया हुआ है किसी फंक्शन में, और उसको यदि टॉयलेट नहीं मिल रहा है, तो उस कंडीशन में उसका जो यूरिन आउटपुट हो जाना, उसको अपन क्या बोलेंगे, फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस बोलेंगे। नेक्स्ट है ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। तो देखिए ए स्मॉल अमाउंट लीकेज आफ्टर ओवरफ्लो, यानी ब्लेडर पूरा भर चुका है अपनी कैपेसिटी के अनुसार, और उसके बाद में अब क्योंकि वो रोक नहीं सकता, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, उस कंडीशन में यूरिन आउटपुट होने को अपन बोलेंगे ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। नेक्स्ट पॉइंट है रिफ्लेक्स इनकॉन्टिनेंस। तो देखिए इट अकर व्हेन ब्लेडर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड यूरिन लीक्स विदाउट एनी वार्निंग, कि जब भी ब्लेडर मसल्स इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्ट होकर के यूरिन पास आउट करती है, तो उसको अपन बोलेंगे रिफ्लेक्स इनकॉन्टिनेंस। तो ये कंप्लीट हुए अपने यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। नेक्स्ट पांचवा अपना पॉइंट है यूरिनरी कैथेटराइजेशन। कंप्लीट कैथेटराइजेशन अपन स्टडी करेंगे। तो देखिए सबसे पहले स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक्स यूज। यूरिनरी कैथेटराइजेशन में हमेशा एसेप्टिक टेक्निक काम में ली जाती है। अब अपन डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कैथेटर। तो फर्स्ट टाइप है सिंगल ल्यूमन कैथेटर, जिसमें एक ल्यूमन होता है, जो कि स्टेराइल यूरिन का सैंपल ऑब्टेन करने में काम में लेते हैं। दूसरा है इंडवेलिंग कैथेटर, जिसके अंदर बलून लगा होता है, जिसके अंदर दो ल्यूमन होते हैं। एक ल्यूमन जो है उससे ब्लेडर को ड्रेन किया जाता है, यानी यूरिन जो है वो बाहर निकाला जाता है, और दूसरा जो ल्यूमन है वो बैलून को इन्फ्लेट करने के लिए काम में लिया जाता है। और तीसरा टाइप है ट्रिपल ल्यूमन कैथेटर, जिसके अंदर दो तो ल्यूमन ये होंगे, यानी एक तो यूरिन को आउटपुट करने के लिए, और दूसरा बैलून को इन्फ्लेट करने के लिए, और तीसरा ल्यूमन होगा ब्लेडर को इरिगेट करने के लिए, क्लीन करने के लिए। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ यूरिनरी कैथेटर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं साइज़ की। तो यूरिनरी कैथेटर का साइज़ भी एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जाता है। तो देखिए बात करें अपन मेल में, तो मेल के अंदर जो साइज़ है इंसर्शन का जो रहता है, कितना अपने को इंसर्ट करना है, तो 6 to 8 इंच अपने को मेल के अंदर इंसर्ट करना होता है यूरिनरी कैथेटर को, या फिर 16 से 20 सेंटीमीटर। साइज़ की बात कर लें तो 18 फ्रेंच का जो साइज़ है वो मेल के लिए अपन यूजुअली काम में लेते हैं। कलर की बात करें तो रेड कलर का कैथेटर। नेक्स्ट फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए इंसर्शन का जो होता है मेजरमेंट, दैट इज़ 2 to 3 इंच, 6 to 8 सेंटीमीटर। साइज़ कितना रहता है, 14 फ्रेंच, और कलर ग्रीन कलर। इन्फेंट की बात कर लें, चाइल्ड की बात कर लें, तो डायरेक्ट इसमें कलर जो साइज़ दे रखा है 8 to 10 फ्रेंच। कौन सा कलर, येलो कलर। चलिए पोजीशन की बात कर लें तो ड्यूरिंग, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, जनरली वैसे तो सुपाइन पोजीशन काम में लेते हैं, लेकिन स्पेसिफिक एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। तो फीमेल के अंदर डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन, और मेल के अंदर सुपाइन पोजीशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना कि ये जो कैपेसिटी ऑफ यूरो बैग है जिसके अंदर यूरिन स्टोर किया जाता है, ठीक है, कैथेटर को लगाने के बाद में, उसका कैपेसिटी रहता है 2 लीटर, ठीक है। चलिए क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कैथेटराइजेशन की। तो फर्स्ट क्लीन द यूरिनरी मीटर्स। सबसे पहले क्या करना होता है, जो अपने को यूरिनरी मीटर्स है उसको क्लीन करना होता है, किससे, बीटाडीन से। 4x4 गोज जो है वो काम में लेते हैं अपन, सर्कुलर मोशन में अपन क्लीन करते हैं। चलिए नेक्स्ट, यूज 2% जाइलोकेन जेली, कहाँ पे, एट द टिप ऑफ कैथेटर एंड पुश इट इनटू यूरेथ्रा अकॉर्डिंग टू मेल एंड फीमेल, ठीक है। 2% जाइलोकेन जो जेली है वो अपन अप्लाई करके क्या करेंगे, कैथेटर को इंसर्ट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, इन्फ्लेट द बलून टू फिक्स इट। एक बार कैथेटर अंदर जा चुका है तो उसके बाद में बलून को अपन इन्फ्लेट करेंगे ताकि वो बाहर ना निकल सके। किससे अपन इन्फ्लेट करेंगे, 10 ml अपन स्टेराइल वाटर अपन उसमें पुश करेंगे। ध्यान में रखना है कि जो नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन है ये कभी भी अपने को काम में नहीं लेना होता है। नेक्स्ट
अब इन्फ्लेट भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब क्या करेंगे, फिक्स द कैथेटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ पे फिक्स किया जाता है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इनर एस्पेक्ट ऑफ अपर थाई में अपन फिक्स कर देंगे। चलिए, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट की बात करें किसके, कैथेटराइजेशन की, तो ब्लीडिंग इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट। चलिए, नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, यूरिनरी डाइवर्जन। तो देखिए, अपन ने अब तक 2 पॉइंट पढ़ लिए हैं। फर्स्ट क्या अपन ने पढ़ा, यूरिनरी असेसमेंट। सेकंड पॉइंट अपन ने पढ़ा यूरिनरी अल्ट्रेशन, और थर्ड पॉइंट अपना क्या है, यूरिनरी डाइवर्जन। ठीक है, तो देखिए डाइवर्जन क्या है, इट इंक्लूड वेरियस सर्जिकल प्रोसीजर टू क्रिएट अल्टरनेटिव पाथवे फॉर यूरिन कलेक्शन या एक्सक्रीशन। तो कोई सर्जिकल प्रोसीजर के द्वारा कोई अलग से अपने को अल्टरनेटिव पाथवे बनाना है जिससे अपन यूरिन जो हो पास आउट करवा सके, उसको अपन बोलते हैं यूरिनरी डाइवर्जन। तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक होता है यूरोस्टोमी, यूरेट्रोस्टोमी, और दूसरा होता है कॉन्ड्यूट्स। ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या है, सर्जिकल प्रोसीजर है। यूरेट्रोस्टोमी के अंदर क्या किया जाता है, जो यूरेटर है उसमें एक स्टोमा बना करके जो अब्डोमेन, जो लोअर पेल्विक कैविटी, उसे बाहर निकाल दिया जाता है ओरिफिस, और उससे क्या किया जाता है, यूरिन को पास आउट करवाया जाता है। ठीक है, इसका एक बार गूगल करके आप पिक्चर जरूर देख लेना। नेक्स्ट है कॉन्ड्यूट्स। कॉन्ड्यूट्स क्या होता है ये वाला, कि यूरेटर्स आर इम्प्लांटेड इनटू सेगमेंट ऑफ इलियम या फिर कोलन विथ द फॉर्मेशन ऑफ अब्डोमिनल स्टोमा, के जो यूरेटर है जहाँ से यूरिन पास आउट होता है, निकलता है, उसको क्या किया जाता है, उसको अटैच कर दिया जाता है इलियम या फिर कोलन के साथ में। ठीक है, एक स्टोमा बना करके, एक ओपनिंग बना करके, और उसके सीक्वेंस में अपने को क्या करना होता है, यूरिन को पास आउट करवाया जाता है, उसको अपन बोलते हैं कॉन्ड्यूट्स। ठीक है, वापस बता देता हूँ मैं आपको कि यूरेटर जो है आर इम्प्लांटेड, यूरेटर्स को क्या किया जाता है, इम्प्लांट किया जाता है। ठीक है, यूरेटर्स जो है उनको डायरेक्ट किसके साथ अटैच कर दिया जाता है, एलियम या फिर कोलन के साथ। ये कॉलम है, मान लीजिए कोलन के साथ में इसको क्या कर दिया जाता है, अटैच कर दिया जाता है। ठीक है, और क्या किया जाता है, यूरिन को पास आउट करवाया जाता है ऐसे, तो उसको अपन बोलते हैं कॉन्ड्यूट्स। चलिए, पोस्ट ऑप्स नर्सिंग केयर अपने को ध्यान में रखनी होती है, क्यों, क्योंकि ये सर्जिकल प्रोसीजर है कंप्लीट। चलिए, नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं, यहाँ पे अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है जिसको अपने बोला यूरिनरी एलिमिनेशन। अब अपना सेकंड पार्ट है बोवल एलिमिनेशन। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले है व्हाट वी रीड इन दिस टॉपिक। बोवल एलिमिनेशन में अपन ये 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है बोवल असेसमेंट, सेकंड है बोवल अल्ट्रेशन जिसके अंदर अपन कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, हेमोरॉइड्स ये सब अपन डिस्कस करेंगे, और थर्ड पॉइंट इसमें है बोवल डाइवर्जन। ठीक है, जिसके अंदर अपन कोलोस्टोमी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, सबसे पहला अपना पॉइंट होगा बोवल असेसमेंट। तो देखिए क्या क्या असेस करना होता है, एज। तो एज जो है, एज के अकॉर्डिंग जो बोवल हैबिट है, जो डेफिकेशन है, स्टूल पास आउट करना है, वो अल्टर रहता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इन्फेंट में। तो इन्फेंट में इंक्रीज पेरिस्टालिसिस होती है, तो इस वजह से फ्रीक्वेंटली स्टूल जो है वो पास आउट करता है बच्चा। अडल्ट की बात कर लें तो अडल्ट में एनल स्पिंक्टर जो है, जैसे जैसे एज बढ़ती है, ओल्डर एज होती है इंडिविजुअल की, तो स्पिंक्टर जो है वो वीक होता है, और इस वजह से बोवल इनकॉन्टिनेंस भी हो सकता है, देखने को अपने को मिल सकता है। ठीक है, ये हो गया एज फैक्टर असेसमेंट में। सेकेंडरी क्या है, डाइटरी फैक्टर। तो डाइट के अंदर, डाइट जो है, इंडिविजुअल किस टाइप का डाइट ले रहा है, और डाइट के अंदर जो पर्सनल हैबिट है वो भी इंक्लूड होती है। ठीक है, तो फाइबर डाइट हो, गैस फॉर्मिंग डाइट ले रहा हो, किस प्रकार की वो डाइट ले रहा है, वो अपने को क्या करना है, एडजस्ट करना है। देन ईटिंग टाइम, किस टाइम पे वो खाना खाता है, दिन में कितनी बार खाना खाता है, फ्रीक्वेंसी अपने को नोट करनी है। नेक्स्ट, डेफिकेशन का टाइम, के दिन में सुबह शाम 2 बार वो यदि स्टूल पास आउट कर रहा है या 3 बार कर रहा है, ठीक है, कब कब कर रहा है, वो अपने को हैबिट्स जो है वो आइडेंटिफाई करनी होती है। नेक्स्ट क्या करना है अपने को, फिजिकल एक्टिविटी। क्यों, क्योंकि इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी विल इंक्रीज पेरिस्टालिसिस एंड इंक्रीज डेफिकेशन। ठीक है, कि जब जब इंडिविजुअल फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा देगा तो स्टूल पास आउट भी उसको इजीली होगा, उसकी भी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। नेक्स्ट, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। तो स्ट्रेस के अंदर क्या होता है, इंडाइजेशन बढ़ता है। ठीक है, और डिप्रेशन के अंदर क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है, ये अपने को ध्यान रखना है। चलिए, नेक्स्ट, कुछ मेडिकेशन जो है वो भी अफेक्ट करती है। ठीक है, स्टूल हैबिट को, बोवल हैबिट को। और पोजीशन की बात कर लें तो स्क्वाटिंग पोजीशन में इंक्रीज डेफिकेशन। ठीक है, जनरली जो अपना इंडियन टॉयलेट है उसकी बात हो रही है, स्क्वाटिंग पोजीशन। ठीक है, उसमें इजीली डेफिकेट कर पाता है इंडिविजुअल, क्योंकि एब्डोमेन पे प्रेशर लगता है। नेक्स्ट, प्रेगनेंसी के दौरान इंक्रीज कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन का रिस्क बढ़ जाता है। और पेन जो है, पेन के दौरान इंडिविजुअल का डेफिकेशन घट जाता है। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं अपने को क्या असेस करनी है, किस में असेस करनी है, बोवल असेसमेंट में अपने को असेस करनी है। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखना, ये तीनों लिख लेना पहले। ये फर्स्ट पॉइंट अपना कंप्लीट हो गया। सेकंड अपन स्टडी करेंगे बोवल अल्ट्रेशन। ठीक है, बोवल अल्ट्रेशन।
बोल अल्ट्रेशन में अपन स्टडी करेंगे कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, हेमरोइड्स। ठीक है, तो चलिए सेकंड बी पॉइंट अपना क्या है, बोल अल्ट्रेशन। सबसे पहले अपन बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन की। तो किसको बोलेंगे कॉन्स्टिपेशन, यदि लेस देन 3 टाइम ए वीक इंडिविजुअल डेफिकेट कर रहा है, स्टूल पास आउट कर रहा है, समझ रहे हो ना, एक वीक में 3 टाइम और उससे भी कम। ठीक है, सोच सकते हो आप क्या स्थिति होगी इंडिविजुअल की। सो हार्ड एंड सो ड्राई स्टूल, ठीक है, उसको अपन बोल देंगे कॉन्स्टिपेशन। अब देखिए कारण क्या हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हैं। फिजिकल मोबिलिटी यदि इंडिविजुअल नहीं कर रहा है, लो फ्लूइड ले रहा है, ठीक है, लो फाइबर ले रहा है डाइट में, प्रेगनेंसी के दौरान भी कॉन्स्टिपेशन का रिस्क रहता है, स्ट्रेस और ओपियोइड्स यूज जो कि एनाल्जेसिक्स है, ठीक है, इनकी वजह से क्या हो सकता है, जो कॉन्स्टिपेशन है इंडिविजुअल को हो सकता है। ठीक है, मैनेजमेंट की बात नहीं करेंगे क्योंकि आगे डिजीज पोर्शन पूरा दिया हुआ है, अपने को सिर्फ यहाँ पे असेसमेंट करना है। डायरिया की नेक्स्ट है डायरिया। ठीक है, तो डायरिया का मतलब होता है इंक्रीज नंबर ऑफ स्टूल विथ पासेक ऑफ अनफॉर्म्ड या फिर लिक्विड स्टूल, कि जो स्टूल है वो अनफॉर्म्ड स्टूल ही क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है फ्लूइड के साथ में। ठीक है, तो उसको अपन बोल देंगे डायरिया, इंक्रीज नंबर ऑफ स्टूल। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट एंड इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंसी। ये किसका कारण है, डायरिया का। डायरिया के कारण ये सब चीज़ें भी साथ में होती है, डिहाइड्रेशन भी होगा, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट भी होगा और इलेक्ट्रोलाइट्स भी इम्बेलेंस होंगे। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट अपना जो अबनॉर्मलिटी है दैट इज तीसरी अबनॉर्मलिटी है हेमरोइड। क्या होता है, डायलेशन ऑफ वेन इन रेक्टम, रेक्टम के अंदर जो वेन है वो क्या हो रही है, डायलेट हो रही है, कॉजिंग पेन, जिसकी वजह से पेन भी होगा इंडिविजुअल को। तो ये सब चीज़ें अपन ने क्या करेंगे, अपन असेस करेंगे। ठीक है, इसके अंदर बोल अल्ट्रेशन के अंदर। तो बी पॉइंट अपना कंप्लीट होता है। सी में अपन चलते हैं आगे, बोल डाइवर्जन, जो कि लास्ट पार्ट है जिसके अंदर अपन स्टडी करेंगे कोलोस्टोमी या इलियोस्टोमी। ठीक है, तो देखिए कोलोस्टोमी की बात करें, क्या होती है कोलोस्टोमी, एन आर्टिफिशियल ओपनिंग ऑफ कोलन। कोलन कहाँ पे बनाएंगे अपन, आर्टिफिशियल ओपनिंग कहाँ बनाएंगे, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, टू एलिमिनेट द स्टूल, स्टूल को एलिमिनेट करने के लिए। दो टाइप्स होते हैं, एक होती है वेट कोलोस्टोमी और दूसरी होती है ड्राई कोलोस्टोमी। तो वेट कोलोस्टोमी जो है कहाँ पे क्रिएट किया जाता है, स्टोमा असेंडिंग कोलन में। ठीक है, इसके अंदर स्टूल जो है वो उसका कंसिस्टेंसी वेट रहता है, अनफॉर्म्ड होता है जनरली ये। और ड्राई कोलोस्टोमी कहाँ बनता है, सिग्मोइड कोलन में बनता है, और इसमें जो स्टूल होता है वो सॉलिड स्टूल होता है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की। तो कोलोस्टोमी जो है उसका कॉम्प्लिकेशन होता है ब्लीडिंग, एक कॉम्प्लिकेशन, और इलेक्ट्रोलाइट्स और फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, क्योंकि बहुत सारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो भी निकल जाते हैं साथ में। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ ए सर्जिकल प्रोसीजर, सर्जन विल परफॉर्म ओस्टोमीज। हमेशा ध्यान में रखना है, कभी भी कैथेटराइजेशन नर्सिंग ऑफिसर कर सकते हैं, लेकिन ओस्टोमी जो है ये कौन करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ सर्जन करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं, कर दिया। अब कोलोस्टोमी इरिगेशन की बात कर लेते हैं। अब जो स्टोमा है वो तो सर्जन ने परफॉर्म कर दिया, ठीक है, क्रिएट कर दिया वो तो। अब अपने को क्या करना होता है, इरिगेशन करना होता है कॉलन को। ठीक है, तो वो अपने को स्टडी करेंगे अपन। तो कोलोस्टोमी इरिगेशन की बात कर लें, तो इंस्टॉलेशन ऑफ फ्लूइड इनटू कोलन वाया स्टोमा, जो स्टोमा क्रिएट किया है उसके द्वारा इंस्टॉलेशन करना फ्लूइड को। ठीक है, और क्या करना, फैसिलिटेड एक्सपल्सन ऑफ स्टूल, स्टूल को क्या करना, बाहर निकलना, उसको अपन क्या बोलेंगे, कोलोस्टोमी इरिगेशन अपन उसको बोलेंगे। नेक्स्ट स्टूल कंसिस्टेंसी, कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए ये है अपना असेंडिंग कोलन, ठीक है, ये है ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइड कोलन। तो देखिए स्टूल का कंसिस्टेंसी अलग अलग जगह पे अलग अलग रहता है। असेंडिंग कोलन में स्टूल का कंसिस्टेंसी रहता है लिक्विड स्टूल होता है, ट्रांसवर्स कोलन में सेमी सॉलिड होता है, डिसेंडिंग कोलन में सॉलिड, और जो सिग्मोइड कोलन है उसमें भी सॉलिड कंसिस्टेंसी रहता है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ये। चलिए प्रोसीजर की बात कर ले कोलोस्टोमी, तो कोलोस्टोमी प्रोसीजर और नर्सिंग केयर अपन साथ में पढ़ेंगे। तो देखिए इरिगेट करना होता है स्टोमा, इरिगेट द स्टोमा एट सेम टाइम ईच डे, प्रत्येक दिन सेम टाइम पर ही अपने को स्टोमा जो है उसको इरिगेट करना होता है, कोलोस्टोमी को इरिगेट करना होता है। ठीक है, यूज़ द होलिस्टर, होलिस्टर इरिगेशन बैग, ये नाम ध्यान में रख लेना अच्छे से, होलिस्टर इरिगेशन बैग फॉर इरिगेशन, इरिगेशन के लिए होलिस्टर इरिगेशन बैग काम में लेते हैं जिसके अंदर सोल्यूशन डाला हुआ होता है। नेक्स्ट 1 लीटर सॉल्यूशन या 1 लीटर H2 यानी वाटर भी काम में लेते हैं अपन। ठीक है, टू इरिगेट, इरिगेशन के लिए 1 लीटर वाटर या फिर सॉल्यूशन काम में लिया जाता है। प्लेसमेंट कहाँ चूज करेंगे अपन, तो देखिए ये डेफिकेशन से रिलेटेड प्रोसीजर है, तो टॉयलेट ही अपन काम में लेंगे, बाथरूम अपन काम में लेंगे। नेक्स्ट पोजीशन, पोजीशन कौन सा रहेगा, सिटिंग ऑन टॉयलेट बेसिन, जो टॉयलेट का बेसिन है, ठीक है, जहाँ पे बैठ करके पोटी किया जाता है वहाँ पे इंडिविजुअल को स्टूल डाल करके जो है वो बिठा दिया जाता है। ठीक है, इन बेड रिडन पेशेंट, बेड रिडन पेशेंट हो तो अपन क्या करेंगे, लेफ्ट साइड लेटरल पोजीशन उसको दे देंगे, लेकिन यदि पेशेंट होश में है तो उसको अपन क्या करेंगे, जो टॉयलेट सीट है वहाँ पे अपन बिठा देंगे उसको आराम से कि बैठ जाओ, और उसके बाद में उसका इरिगेशन अपन कर देंगे। चलिए नेक्स्ट
इंसर्ट लुब्रिकेटेड कैथेटर बाय यूजिंग कोन। अब एक कैथेटर कहाँ में लेंगे, जो स्टोमा बनाया है उस स्टोमा में एक शंकुनुमा कोन जो है वो काम में लिया जाता है, ठीक है। उस कोन को अटैच करके उस कोन के अंदर से अपन ओपनिंग है उसके अंदर अपन क्या करेंगे, एक कैथेटर अपन डालेंगे अंदर। उस कैथेटर से क्या होगा, उस कैथेटर से फ्लूइड अंदर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, होल्ड इरिगेशन बैग ऑन आईवी स्टैंड। इरिगेशन जो बैग है जिसको अपन ने बोला होलिस्टर बैग, ठीक है, उसको अपन कहाँ पे टांग देंगे, आईवी स्टैंड पे टांग देंगे। और हाइट कितना रहना चाहिए, बहुत एग्जाम में पूछा गया है ये, 12 से 18 इंच की हाइट पे अपन उसको हैंग करेंगे, या फिर 45 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान में रखना है, टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन 105 फ़ारेनहाइट या 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। और देखिए क्या ध्यान में रखना है, बहुत बार एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि इफ़ पेशेंट क्रैम्पिंग, यदि अब्डोमिनल क्रैम्प पेशेंट को फील हो रहा है तो स्टॉप ए प्रोसीजर, स्टॉप फॉर ए वाइल। फॉर ए वाइल का मतलब होता है कुछ समय के लिए, साइड में लिख लेना, एनक्लेक्स की टर्मिनोलॉजी है। फॉर ए वाइल का मतलब होता है कुछ समय के लिए स्टॉप कर देना है प्रोसीजर को, ठीक है। देन रिस्टार्ट, जैसे ही क्रैम्प सबसाइड होता है, जैसे ही क्रैम्प जो है वो सही होता है, नॉर्मल होता है, तो रिस्टार्ट अपन कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्लीन द स्टोमा विथ सोप एंड वाटर। हमेशा डेली क्या करना है, स्टोमा को सोप और वाटर से क्लीन करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, परफॉर्म इरिगेशन 1 आवर आफ्टर मील, यानी कि खाना खाने के बाद में गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स जनरेट होता है, तो इसलिए खाना खाने के बाद में 1 घंटे बाद अपने को क्या करना होता है, इरिगेशन करना होता है। एंड चेंज द सॉल्यूशन बैग एवरी 5 डे, प्रत्येक 5 दिन से अपने को जो सॉल्यूशन बैग है उसको चेंज करना होता है। तो इसी के साथ ये जो अपना 17वां चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। धन्यवाद।